हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मानसी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लू लगने के बारे में। लू लगना जिसे मेडिकल भाषा में हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। जब भी हम गर्मी में बाहर निकलते हैं, बाहर का टेम्परेचर होता है 45-47 डिग्री, तो इतनी गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में हीट बनने लगती है। इस हीट की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी कभी 103 डिग्री से 104 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लू लगना या हीट स्ट्रोक। जनरली क्या होता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी में हीट बनती है और फिर पसीना आने लगता है। इसी पसीने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाता है, हमारी बॉडी अपने आप कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जब लू लगती है तो क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है, सेल्स के अंदर जो पानी होता है, सेल्स के बाहर जो पानी होता है, वो सूखने लगता है, बॉडी डिहाइड्रेट करने लगती है, और इसी कंडीशन में स्वेटिंग हो ही नहीं पाती है, पसीना निकल ही नहीं पाता है, बॉडी अपने आप कूल डाउन नहीं हो पाती है और हमें लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि किन लोगों में हीट स्ट्रोक होने की, लू लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर बच्चे की उम्र 4 साल से कम है, तो 4 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग लोग, इन दोनों में ही लू लगने की कंडीशन बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। 4 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो इमैच्योर सेल्स होती हैं, उनका हीट कंट्रोल इतना परफेक्ट नहीं होता है, उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए लू लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं जो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बॉडी में भी एजिंग हो रही होती है, फ्री रेडिकल्स औरों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से हीट कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता है और डिहाइड्रेशन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है, अगर आपकी बॉडी में थकान है, एक्सर्शन है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, उस कंडीशन में भी बॉडी का हीट कंट्रोल इतना परफेक्ट नहीं होता है और आपको लू लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। थर्ड, अगर आपको भूख लगी है, कहते हैं ना भूखे पेट दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब आपको भूख लग रही होती है तब भी आपकी बॉडी में हीट का कंट्रोल इतना परफेक्ट नहीं होता है और लू लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। फोर्थ कंडीशन होती है, अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर आप कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपका बीपी हाई रहता है और आप बीपी कंट्रोल करने की दवाई ले रहे हैं, आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं और आप शुगर कंट्रोल करने की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं, अगर आपको सीजर आते हैं और आप एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ले रहे हैं, या आप डिप्रेशन में हैं और आप ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं, ये सारी ही दवाइयाँ बॉडी में हीट के कंट्रोल को अफेक्ट करती हैं, और अगर आप ये दवाइयाँ खाते हैं तो आपको लू लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। आइए अब जानते हैं कि लू लगने के, हीट स्ट्रोक होने के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपके सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, और वो दर्द इतना तेज़ होता है कि आपको लगता है कि सर में कोई हथौड़े मार रहा है। सेकेंड सिम्टम होता है कि आपकी आँखों का जो वाइट पार्ट होता है, जिसे स्क्लेरा बोलते हैं, वो हल्का सा लाल होने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है और खुजली मचने लगती है, जो आपकी स्किन होती है वो लाल होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, आपका जी मिचलाने लगता है, बड़े लोगों में डिसओरिएंटेशन होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कहाँ जाएं, क्या करें। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है। आपने बहुत देखा होगा कि बच्चे बाहर खेलने गए, जब खेल के वापस आए तो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स की वीकनेस होने लगती है, और बच्चों में क्योंकि ये वीकनेस सबसे ज़्यादा पेट में होती है, इसलिए उनके पेट में दर्द होने लगता है।
आइए अब बात करें प्रिवेंशन और बचाव के बारे में। तो अगर आप धूप में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और आप बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि जो आप कपड़े पहन के निकले वो बहुत हल्के रंग के होने चाहिए, थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए। और बहुत अच्छा होगा अगर कॉटन के कपड़े आप पहन के, लिनन के कपड़े पहन के आप बाहर जाएं। इन कपड़ों में हवा आसानी से आर पार हो जाती है, इसलिए आपको कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए गर्मियों में। नेक्स्ट, आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्किन को धूप से बचाएं, सनस्क्रीन लगाएं, अपनी आँखों को भी कवर करके रखें और हो पाए तो अपने कानों को भी कवर करके रखें, जिससे कि गर्म हवा, लू आपके शरीर के अंदर ना जाए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पानी पी के निकलें और अपने साथ पानी लेके ज़रूर जाएं। थोड़े थोड़े समय में पानी पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अगर आप कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो दवाई लेने के आधे घंटे तक घर से बाहर ना जाएं, आधे घंटे बाद ही घर से बाहर जाएं। और कभी भी खाली पेट, भूखे पेट बाहर ना जाएं, कुछ खा के ही, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को लू लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लू लग गई है, आपके घर में कोई ऐसा है, तो आपको उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को पानी से भरे टब में लिटा देना चाहिए। अगर आपके पास इतना बड़ा कोई टब अवेलेबल नहीं है तो आपको डरने की बात नहीं है। आप बड़ा सा टॉवल लीजिए, बड़ा सा कोई कपड़ा लीजिए कॉटन का, और उसको पानी में डुबोइए, निचोड़िए मत, उसमें से पानी नहीं निकाल लिए, और उस कपड़े को, टॉवल को पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर बिछा दीजिए। ऐसे करके आप 2-3 बार करेंगे तो अपने आप ही बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की हीट कंट्रोल में आ जाएगी। सेकेंड मेथड होता है इवेपोरेशन कूलिंग। इसमें हम पेशेंट को स्टीम देते हैं। जब हम पेशेंट को स्टीम देते हैं तो उसकी बॉडी में इवेपोरेशन होता है, उसके शरीर पे पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी शरीर आसानी से ठंडा हो जाता है, उसके अंदर की हीट कम हो जाती है। थर्ड होता है पेशेंट को ORS पिलाइए। अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप घर में नमक और चीनी का घोल बना के भी पिला सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, तो आप बटर मिल्क पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, इमली का पानी पिला सकते हैं। ये दोनों भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं बॉडी की हीट को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इन सबसे भी काम नहीं चल रहा है तो आप बॉडी की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां उनकी जो लार्ज वीन्स होती हैं वो स्किन के बहुत पास होती हैं। अगर उन जगह पे आप आइस रखेंगे, आइस का बंडल बना के रखेंगे, तो भी बॉडी की हीट बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, टेम्परेचर आसानी से कम हो जाएगा। ये वो जगह होती हैं गर्दन के पीछे, आर्म्स पिट पे और ग्रॉइन एरिया में। मैं फिगर आपका अटैच कर देती हूँ, आप उसमें से देखिए, गर्दन के नीचे, आर्म पिट में और ग्रॉइन एरिया में। तो ये थे वो सारे ट्रीटमेंट जो आप आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, नेचुरल रेमेडीज़ ऑफ लू लगना। तो मदर नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो बहुत ही ईजिली आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में गर्मियों में यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से अपनी बॉडी की हीट को कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी बॉडी में इतना अच्छा हीट कंट्रोल हो जाएगा कि वो आसानी से डिहाइड्रेट ही नहीं होगी। तो अगर आप बहुत दिनों से कुछ मेडिसिन्स खा रहे हैं, आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आपको इन चीज़ों का यूज़ गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। ऐसी पहली चीज़ होती है अनियन जूस। प्याज का रस निकाल के रखिए और घर से बाहर निकलने से पहले अपने कान के पीछे, अपने पाम पे और अपने पैर के तलुओं पे लगा लीजिए। इससे आपकी बॉडी में हीट का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सेकेंड रेमेडी होती है सौंफ का पानी पीना। सौंफ का पानी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी बॉडी में हीट को कंट्रोल करने के लिए। आपको क्या करना है कि रात में सौंफ को पानी में डुबो के रख देना है और सुबह उठ के पानी को छान के उसे पी लेना है। इससे भी आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और आप बहुत, अगर बाहर जाके आपका पानी ख़त्म हो गया है तो भी बॉडी इतनी ईजिली डिहाइड्रेट नहीं होगी। थर्ड होता है
आम पन्ना भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद आता है एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में हीट कंट्रोल को परफेक्ट बनाने में। एप्पल साइडर विनेगर को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जूस भी इक्वली इफ़ेक्टिव होता है हमारी बॉडी में हीट कंट्रोल को परफेक्ट बनाने के लिए और हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। कोशिश कीजिए कि एलोवेरा जूस आप रात को सोने से पहले ही पिएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लू लगना, हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो जाता है, कैसे हम इनसे बचें, इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से अगर हो जाए तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और नेचुरल रेमेडीज़ भी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।